हाँ, उसको मार दिया डीजल तेल पिलाई। जो दुर्घटना हुआ है इसका जिम्मेदार बिहार सरकार है। अगर बिहार सरकार रोजगार की सुविधा अपने बिहार में करती तो शायद यहाँ का बच्चा प्रदेश में जाके नहीं मरता। ये एक वाकया नहीं है कि आज एक बच्चा का मौत बाहर में हो गया। द एम न्यूज़ अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं अमर कुमार। आज जामुखरे पंचायत में एकडारा में एक बड़ा ही दर्दनाक घटना हुई है जो बेंगलोर से आ रही है। एक यहाँ के लोकल मज़दूर बेंगलोर में काफ़ी दिनों से काम कर रहा था। पता चल रहा है कि उन्हें वहाँ किसी तरह से मार दिया गया है और आशंका जताई जा रही है कि ये दुर्घटना बहुत ही बड़ी दुर्घटना है, क्योंकि अभी तक तो छन कर जो बात आ रही है सामने से, उससे यही जाहिर हो रहा है कि वहाँ पर उनको किसी तरह से मारा गया है। आगे क्या है, प्रशासनिक स्तर से बात चल रही है, पता होना चाहिए। और यहाँ पे अभी एक समाज सेवी हमारे झाझा के श्री गौरव सिंह राठौर जी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे भी कुछ जानते हैं इस दुर्घटना के बारे में कि आखिर सच्चाई क्या है। उसके बाद हम उसके परिवार वालों से भी मिलेंगे और जो भी छन कर आएगी आप लोगों को बताया जाएगा। आइए मिलते हैं गौरव सिंह जी से। क्या कहना चाहेंगे इस बड़ा ही दुर्घटना जनित, बहुत ही अफसोसजनक, बहुत ही दर्दनीय घटना है। ये गांव से है, आपके पंचायत में भी आता है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो दुर्घटना हुआ है इसका जिम्मेदार बिहार सरकार है। अगर बिहार सरकार रोजगार की सुविधा अपने बिहार में करती तो शायद यहाँ का बच्चा प्रदेश में जाके नहीं मरता। ये एक वाकया नहीं है कि आज एक बच्चा का मौत बाहर में हो गया। ऐसे कितने सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग प्रदेश जा कर के अपना जीवन यापन करने के लिए प्रदेश गए और उनको मौत मिली। बहरहाल जो भी हो, अभी हम एकडरा पहुँचे हैं और पीड़ित परिजन से मिले हैं। जो बातें सामने आई है, वहाँ के लोग ने भी हमसे बात किया है कि उनको जो बच्चा था, जो लड़का था, मात्र 21-22 साल का लड़का था और वो अपने घर का इकलौता कमाने वाला शख्स था और उसका बिल्कुल ही इसमें कोई ये शंका का बात नहीं है, उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के उपरांत वहाँ पे कंपनी के लोग, जिस कंपनी में वो कार्यरत थे, कंपनी के लोग और वहाँ के स्थानीय प्रशासन पैसे का बड़ा उसको कहते हैं ना, साठ गांठ बना करके मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी वहाँ के लोग से हमारी बात हुई, हमने कहा है कि आप स्थानीय प्रशासन के पास जाइए और मजबूती से वहाँ पे पहले आवेदन दीजिए। अगर आवेदन वहाँ नहीं लेता है तो फिर उसकी शिकायत हमसे कीजिए। हम यहाँ से बात करेंगे और किस कारण से वो आवेदन नहीं ले रहे हैं फिर उनसे हम प्रतिक्रिया लेंगे। अगर आवेदन नहीं लेता है तो ये बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है। ये ऐसे लोग हैं जो प्रशासन का गलत उपयोग कर रहे हैं, उनको आवेदन लेना चाहिए। आवेदन के साथ बॉडी का पोस्टमार्टम विधिवत होना चाहिए। फिर पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आती है उसके बाद हम लोग सरकार से, बिहार सरकार से गुहार लगाएंगे कि पीड़ित परिवार को कम से कम न्याय मिले, जो हत्या में शामिल लोग हैं उसकी गिरफ्तारी हो। और जो, क्योंकि गरीब परिवार हैं, अगर गरीब परिवार नहीं होते तो प्रदेश क्यों जाते कमाने, तो गरीब परिवार है तो उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। और मुआवजा के लिए कोई बहुत बड़ा प्रावधान नहीं है, वो हम लोग अपने स्तर से बिहार सरकार से मांग करके इनको जो मुआवजा होगा इनको मिल जाएगा। लेकिन मेन है कि जो हत्या हुआ है उसका अब इतना बड़ा सुनने को मिल रहा है कि उसको डीजल पिला करके मार दिया गया है, तो कितना, समझिए कि इंसान में कितना कठोरता आ गया है, मानवता बिल्कुल शर्मसार हो गई है। वहाँ के भी स्थानीय प्रशासन जो है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली वहाँ है क्या कि वहाँ पर भी एक आवेदन होना चाहिए उन लोगों की तरफ से? देखिए, वहाँ का प्रशासन ना कंपनी से मिल करके कुछ पैसे का ओलझोल करके मामला दबाना चाहते हैं। तो हम आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अगर मेरी यहाँ से अगर उन तक आवाज़ पहुँच जाए तो उनको यही कहेंगे कि सतर्क हो जाइए। अगर आप मामले को रफा दफा करना चाहेंगे तो बिहार इतना कमज़ोर नहीं है और बिहार के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं कि आपके गढ़ में पहुंच करके और न्याय लेने का ताकत नहीं रखते हैं। देश के कोने कोने से हमारे बिहार के मजदूर आते और हैं। हम कल आपके किसी के चैनल साथ भी से, घटना हो सकती है। आपके चैनल से, आदर्श भारत चैनल से, सूचना इंडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जितने प्रदेश में, हालांकि प्रदेश में लोग मजदूरी कर रहे हैं, खासकर जहाँ घटना हुई है वहाँ के जो स्थानीय हमारे बिहार के मजदूर हैं वो लोग मोर्चा खोले इस संबंध में
और हमसे जहाँ से यहाँ सहयोग मिल पाएगा उनको यहाँ सहयोग करेंगे। अभी हम इसी मामला को लेकर के जम्मू एसपी सौरी सुमन सर से मिलने जा रहे हैं और उनसे सभी बातों को विधिवत रखेंगे और इनसे ही कहेंगे कि सर रिक्वेस्ट होगा कि आप वहाँ के प्रशासनिक से बात कीजिए, मामले का सघन जांच करवाइए और निश्चित तौर पर एफआईआर होगा। अगर एफआईआर नहीं होता है तो उसके लिए जो लड़ाई लड़ी जा सकती है, जो हम लोग में जो यथासंभव शक्ति होगी उसका प्रयोग करेंगे और आवेदन तो निश्चित दिलाएंगे। अगर आवेदन वहाँ नहीं लेता है तो फिर हम लोग कोर्ट में मामला दायर करेंगे, यहाँ पे जमुई कोर्ट। और जो पुलिस वाला कंपनी के साथ मिला गया है, मिल के साँठ गाँठ करके मामला को दौड़ना चाह रहा है, वैसे पुलिस वाले की हाजिरी अपने बिहार में लगवाऊंगा। धन्यवाद। और जब उसकी हाजिरी जब बिहार में लगेगी ना तो वो नाना, काका, चाचा, बाबा, दादा सब कहने लगेंगे, क्योंकि ये मजदूर के मरने की बात नहीं है, एक गरीब परिवार का घर उजड़ने की बात है। तो हम लोग ये लोग परिजन देंगे, आवेदन देंगे, कोर्ट में नहीं देंगे, लेकिन मैं पर्सनली कोर्ट में एफआईआर करूंगा। वास्ते जो एसआई, जो पुलिस प्रशासन उसमें एक्यूज रहेंगे और जो वहाँ के accused जो भी रहेंगे, प्रशासन हो, उनके ऊपर हम कोर्ट में दायर करेंगे, कोर्ट में केस दर्ज करेंगे और उनको अपने जम्मू जिला बुलाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि जम्मू जिला में माटी में क्या शक्ति है और बिहारियों में क्या शक्ति है कि आप कैसे किसी बच्चे का जो है बेरहमी से मौत का घाट उतार सकते हैं। तो हम आपसे भी ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस मामले को इतने दूर तक ले जाइए, इतने दूर तक फैलाइए, लोगों को इतने बिहारियों तक फैलाइए ताकि इनको इंसाफ मिल सके। आज पूरा गांव गमगीन हो उठा है एक बच्चे के जाने के बाद। पिताजी असमर्थ हैं बोलने में, माताजी असमर्थ हैं, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, एक बच्चा चला गया इनके घर से। तो हम लोग तो जो कार्रवाई होगा अब एसपी साहब से मिलते हैं, अगर नहीं मिलेगा न्याय तो हम कोर्ट का रास्ता देखेंगे। और जो पुलिस प्रशासन है, हम आपके चैनल के माध्यम से राफ साफ कहते हैं कि जो भी पुलिस प्रशासन इसमें अगर कंपनी वाला को साथ देंगे तो उसकी खैर नहीं, उसको कोर्ट तक यहाँ घसीट के रहेंगे, उसको कोई कानून बचाने वाला नहीं होगा। फिर सही बात, ये हमारी बिहार की ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए आइए थोड़ा परिवार से मिलते हैं। जैसे कि समाज सेवी गौरव सिंह राठौर से जाने अभी कि वहाँ के भी स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में जवाब देना ही होगा। ठीक है, थोड़ा उनसे, परिवार से, उनके माँ बाबूजी से मिलते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? की बोले चाचा, कुछ जानकारी है कि? हमारा यहाँ क्या जानकारी रहेगा, तो वहाँ काम कर रहा है प्रदेश में। तो वहाँ जो काम उम करे है तो वहाँ से कोई खबर? ये तो एतवार को खबर हमको 11 बजे मिला है। अच्छा, 11 बजे के बाद जो हॉस्पिटल में भर्ती किया है वो आदमी फंस गया है। क्या लगता है क्या हुआ है? बोला कि किरासन तेल डीजल डीजल चोरा रहा था। अच्छा, जब हम 7:30 बजे बात किए बेटा से, बोला मम्मी रूम जाएंगे तो बात करेंगे। अभी जब 8 बजे 8:30 बजा तो बोले रूम चल गया होगा तो अब लगाते हैं बेटा। फ़ोन लगाए, रिंग हो रहा है लेकिन उठा नहीं रहा है। तब छोड़ दिए, बोले आप बात करवे कि बिहान बात करेंगे। अब बिहान से नंबर लगाए तो कहीं लगिए नहीं रहा था, मोबाइल स्विच ऑफ है। और जब 11 बजे जब दूसरा ही बरवाडी से रामदेव मंडल आया नंबर देने के लिए, तो बोले उस पर लगाए तो बोला कि आपका बेटा डीजल चुरा रहा था। तब लो मालिक से बात करो, मालिक का नंबर दिया, मालिक से बोले तो बोला कि आपका बेटा जो है सो गाड़ी लेके जंगल एरिया चल गया। तो वहाँ मालिक बोला जंगल एरिया चल गया। तो बोला जंगल एरिया वो काम कर रहा था तो जंगल एरिया कैसे चल जाएगा, जंगल गया डीजल चरा रहा था। जब 9 बजा दूसरा ऑपरेटर आया तो खोजा कि हमारा गाड़ी नहीं है। तो बोला लोकेशन डाला तो उस जंगल एरिया में लोकेशन पता चला। जब वहाँ खोजने के लिए सब गया तो देखा लड़का ही गिरल है और डीजल इसको मुंह में डालल है, आई पटाइल है। तो इतना कहा, उसके बाद वो फ़ोन कर दिया। अगर आप कभी लगाते हैं तो लगवे नहीं करता उस पर। हॉस्पिटल लेके जाने का कोई सूचना? दूसरा ऑपरेटर। अच्छा, वहीं का कोई दूसरा ऑपरेटर? हाँ, दूसरा ऑपरेटर भर्ती किया। कौन भर्ती? और दूसरा ऑपरेटर भर्ती किया तो बोला कि अभी तो हम भर्ती कर दिए, जो अपना आदमी है उसको भेजिए, नहीं तो हम चल जाएंगे। अच्छा, हम आपको कोई धारते नहीं है, हम चल जाएंगे। अब कितना दिन से रह रहे थे वो वहाँ? रह रहे थे, वो रह रहा था पहले 7 साल से काम उधरे कर रहा था, लेकिन अबरी दुर्गा पूजा के बिहान से गया। तो क्या लगता है कि उसको मार दिया? हाँ, उसको मार दिया डीजल तेल पिला के। आप स्थानीय प्रशासन के पास जाके FIR किए? झाझा थाना में आप FIR किए?
ना हम एक अल्लाह आदमी है, हाँ सही बात है, कैसे हमरा तो दिमाग जो कहा कि नंबर लो लिखो से हमारे दिमाग में उड़ गया, हाँ सही बात है। तो हम कुछ नहीं कर पाए। अब सरकार से क्या मुआवजा मांगते हैं? अगर तो जवान बेटा चलिए गया, जो खिलाने पिलाने वाला था वो चल गया, सही बात है। अब उसको न्याय चाहिए। जो मारा है दुश्मन उसको भी चाहिए। हाँ क्या होगा? देखिए, जिस तरह से मृतक की मां ने बताया है कि फ़ोन आया उनको और कंपनी के मालिक ने बताया कि आपके बेटे ने डीजल चुराया है, और फिर बाद में पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई है और डीजल पीने से मृत्यु हो गई, तो निश्चित तौर पर जो कंपनी का मालिक है उसने ही षड्यंत्र रच करके और उसको मौत के घाट उतार दिया। अब तो मालिक को तो हम लोग घसीटेंगे ही, और जो जो उनको प्रशासन सह देगा उस मालिक को पैसे की ताकत पर, उसको भी जम्मू ज़िला में घसीटेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है। क्योंकि ये निश्चित तौर पर अब खुलासा हो गया है कि मालिक ही फ़ोन करता है और कहता है कि आपका बेटा डीजल चोरी कर रहा है और उसकी मौत डीजल पी के होती है, तो निश्चित तौर पर यह हत्या बिल्कुल हत्या है और इसका जवाबदेही मालिक को देना पड़ेगा, वहाँ के स्थानीय प्रशासन को देना पड़ेगा। ये सब इस मामले को लेकर के आप लोग का क्या होगा सहयोग? सहयोग यही होगा कि हम लोग जो अपने हिसाब से होगा इनको तो सहयोग करेंगे ही करेंगे, गरीब परिवार है, लेकिन जो इनका न्याय की बात है, पहले तो न्याय मिलना चाहिए, वैसे दोषियों को कठोर सज़ा मिलना चाहिए, और बिहार सरकार से मांग होगा कि ऐसे परिवार को जो है आर्थिक मुआवजा दिया जाए और ऐसी घटना दोबारा ना घटित हो प्रदेश में, इस पर भी पुनर्विचार करने की कोशिश होनी चाहिए बिहार सरकार को। नहीं तो इस तरह का लगातार रवैया चलता रहेगा और बिहार से इतने मजदूर जाएंगे बाहर, उनको इसी तरह मारता रहेगा लोग और इसी तरह हम लोग मातम मनाते रहेंगे। लेकिन इसके लिए अब बिहारी जितने भी बाहर में हम उनको आह्वान करना चाहते हैं कि बिहारी लोग सब एक गोलबंद होइए और एक अपनी ताकत का परिचय दीजिए। अगर आप ताकत का परिचय नहीं दीजिएगा, एकता में नहीं रहिएगा, तो इसी दिन ऐसा ही समय आएगा कि आपको चुन चुन के टारगेट करके बिहारी को मारते रहेगा और आप लोग खामोश होकर के सुनते रहिएगा। तो अभी मौका आ गया है कि आप लोग एकत्रित होइए और इसका जवाब करारा से दीजिए। धन्यवाद। ठीक है, तो अभी आप जाने उनके परिवार से भी एक्चुअली क्या है कि अभी भी अंधेरा में फंसा हुआ है ये मामला। देखते हैं क्या होती है, पहले वहाँ से कोई सूचना मिल जाए। धन्यवाद। द एम न्यूज़ से अमर कुमार।